क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU के और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUT पैरामेडिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ये एक क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, और क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, बुकलेट नंबर T3 है। बुकलेट नंबर T3 में ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या दे है ये। अ टाइटली wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of magnetic field at the center of the coil is, take permeability of free space as 4 pi 10 to the power minus 7 SI unit. चॉइस में दे रखा है ये 4.4 मिली टेस्ला, दूसरा चॉइस दे रखा 44 टेस्ला, तीसरा 44 में मिली टेस्ला, और चौथा दे रखा 4.4 टेस्ला। अब मैं इसको फिगर से बताता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया है कि एक सर्कुलर लूप है जो 100 टन से बना हुआ है, उस पर 100 टन है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और एक 7 एम्पीयर का करंट चल रहा है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये चॉइस दे रखा है। ये चॉइस दे रखा है। मैं फिगर बनाता हूँ तो समझ में आएगा और क्लियर। क्या बताएं, एक हमारा सर्कल है, ये हमने सर्कल बनाया, ये तो 1 टन है। ऐसे इसके 100 टन है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, इस पे 100 है ऐसे, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना 100 है, ये 100 टर्न्स है। इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये R जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसमें जो करंट जा रहा है, ये जो करंट चल रहा है वो 7 एम्पियर का करंट चल रहा है। अब ये बताना है कि इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका यूनिट होता है टेस्ला, और उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, ये सवाल है। कहाँ तक समझ में आया? चॉइस दे रखा है इसका 4.4, ये 4.4 है, ये 4 मिली टेस्ला, दूसरा नंबर 44 टेस्ला, तीसरा 44 मिली टेस्ला, चौथा 4.4 टेस्ला। कितनी बात समझ में? आप लोगों को आता है तो आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल समझ में आ गया? ठीक, सवाल को देख लीजिए। मैं मिटा दूंगा क्योंकि स्पेस चाहिए हमें, तो उसके हिसाब से मैं सवाल को मिटा दूंगा इसको आगे चल के, जैसे सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे। तो क्या दे रखा है, ये हम लोग जानते हैं, एक चैप्टर है 12th क्लास में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट से मैग्नेट बनता है, इसके बारे में सबसे पहले H.C. ओरेस्टेड 1820 में बताया था। 1820 में H.C. ओरेस्टेड ने बताया था कि जब कभी करंट चलता है किसी वायर में, तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है उसके बारे में एक रिलेशन दिया था, वो बायट-सेवरेट लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद आ रहा है कुछ? तो बायट-सेवरेट लॉ ने दिया था रिलेशन कि अगर किसी वायर में करंट चलता है तो उसके पास में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको निकालने का एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट ने दिया था, नाम है उसका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यानी सीधे राइट हैंड लेते हैं हम लोग, और जिधर करंट जाता उधर थंब का डायरेक्शन कर देते हैं, और ये फिंगर को रोटेट करते हैं इस तरह से। तो जो हमारे फिंगर के टिप्स का डायरेक्शन होता है, वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। कुछ याद आ रहा है? सब बातें समझ में बात आ रही है? अब क्या बताया कि अगर जब स्ट्रेट लाइन में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर
में करंट जो है सर्कुलर लूप में चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पे भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो है करंट जो है सर्कुलर लूप में चल रहा है, सर्कुलर लूप में चल रहा है। अब क्या बताया कि यहाँ पे एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो ये जो लूप है इसका फ्रंट फेस साउथ की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक जो बार में होता है, जिसके जिधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है उसे नॉर्थ कहते हैं, और जिधर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर करता है उसे साउथ कहते हैं। तो मैं इसको जरा सा दिखाता हूँ इसको फिगर को। जैसे ये बार मैग्नेट में इस तरह से अगर लेते हैं तो यहाँ से मान लो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल के इधर जाता है, ऐसे आता है इधर से, तो इसको हम लोग नॉर्थ कहेंगे, इसे हम लोग साउथ करते हैं। तो जिधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है उसे नॉर्थ करते हैं, जिधर इंटर करता है उसे साउथ कहते हैं। अब क्या बताया कि इसमें जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चले करंट, अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले टॉप पे, और देखो मैं ये थंब पे ये वाला डायरेक्शन में करंट रख लिया, और हम लोग फिंगर को अगर रोटेट करते हैं तो ऐसे फ्रंट से इन करेगा और बैक में निकलेगा, फ्रंट से इन करेगा और बैक में निकलेगा, तो जिधर से इन करता वो साउथ हो जाता है और जिधर निकलता वो नॉर्थ हो जाता है। यहाँ पे भी देख लिए, अगर हम लोग करंट, अगर हम लोग ये वाला करंट ऐसे अगर आता है इधर से, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग कितनी बार में, और यहाँ पे लेंगे ऐसे, देखिए तो इधर थंब हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया, तो इधर से इन करेगा और पीछे से निकलेगा। तो ऐसे मैग्नेटिक लाइन फ्रंट से इन करता है, बैक से निकलता है, तो इसको जो फ्रंट फेस होगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, फ्रंट फेस होगा तो फ्रंट फेस जो ना साउथ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फ्रंट फेस साउथ की तरह बिहेव करता है इस तरह से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा होगा तो ये फ्रंट जो ना साउथ की तरह बिहेव करता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो ये बैक नॉर्थ की तरफ, फ्रंट वाला जो है ना नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है, फ्रंट नॉर्थ की तरफ बिहेव, बैक उसका अपोजिट होता है। इतनी बात समझिए। क्या देखा गया कि जब भी कभी करंट जो है ना मैग्नेटिक सर्कुलर लूप में चलता है तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो सर्किल के सेंटर पे होता है, रिंग के सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन ड्राइव करते हैं हम लोग बायट-सावर्त लॉ लगाकर, ठीक है, जो ड्राइव करते हैं वो जो फाइनल रिलेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, क्या होता है वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। कुछ बात समझ आ रही है? यहाँ पे म्यू तो परमेबिलिटी है, मीडियम की परमेबिलिटी है, ये है एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। ठीक है, आई करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, 2 ये आर है रेडियस ऑफ द कॉइल। कितनी बात समझ में? यहाँ पे जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को मैं रेडियस को यहाँ पे लिखता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर है, और अगर इसको करेंगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा ये रेडियस। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हमारे पास, म्यू परमेबिलिटी की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग 4 पाई 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, करंट कितना चल रहा है 7 एम्पियर, ये 2 है, और रेडियस कितना है इसका 0.1 मीटर में। कितनी बात यहाँ तक समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है? इसको अगर हम लोग डेसिमल को हटा दे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, ये 1 हो गया ये। ठीक, 2 से इसे चाहे तो इसको 4 को काट लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 0 इसमें है और माइनस में 7 है, ये तो माइनस के 4 बच जाएंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आता होगा आप लोगों को, आप लोग तो आता है। और ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 पाई 10⁻⁻⁴। कितनी बात सुनिए, 14 पाई 10⁻⁻⁴। अभी टेस्ला, ये टी फॉर टेस्ला यूनिट होता मैग्नेटिक फील्ड का। आगे चले हम लोग, ये समझ में आ गया। अब इसके आगे करने के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन को मिटाता हूँ।
यहाँ पे पाई का वैल्यू डालते हैं तो पाई का वैल्यू कितना होता है 14 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 10⁻⁻7 ये हमारा इतना टेस्ला आएगा ये, ठीक है, 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, ये 10⁻⁻4 है ये। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं करेंगे तो ये आएगा 43.96 10⁻⁻4 टेस्ला। इसको हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते 43.96 10⁻⁻1 मिली टेस्ला। इसको मिली में कर दिया 10⁻⁻3 कम कर दिया तो मिली टेस्ला हो गया 10⁻⁻3। ये समझ में आ गया। ये जो 10⁻⁻1 बचा हुआ इससे अगर डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना 4.396 टेस्ला मिली टेस्ला ये वैल्यू आ जाएगा। इसको और अगर दो डेसिमल पे डेसिमल के 1 डिजिट तक लिखना चाहते हैं तो 4.4 मिली टेस्ला, यानी ये 9 था तो इसको हम लोगों ने एक बढ़ा दिया तो 4.4 मिली टेस्ला ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इस तरह से इस चॉइस में जो आंसर आता है वो है 4.4 मिली टेस्ला है। फर्स्ट वाला जो चॉइस है वो करेक्ट आंसर है। कितनी बात समझ में, कहाँ कहाँ समझ में आया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो नीट यूजी का 2024 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ था। T3 बुकलेट का कोड होता है, अलग अलग कोड होता है, तो ये T3 बुकलेट के कोड का है, ठीक है। हमारे यहाँ नीट जेई का क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो वो बच्चे जो चाहते हैं हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं वो हमें मैसेज करते हैं, हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहां से आप कॉन्टेक्ट नंबर लेके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, तो जो जैसा चाहे वैसा ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्लास में हम अगले वाला क्वेश्चन को बना के देंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन था ना, नेक्स्ट में हम इसके बाद का क्वेश्चन कराते हैं। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स के आपको करा के देंगे, एक एक करके सब क्वेश्चन आपको आता रहेगा। तो वो बच्चे जो लोग नीट के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन भी है नीट के अभी के भी 2024 और इससे प्रीवियस भी वो सारे क्वेश्चन को हम लोग उसके सॉल्यूशन भी देंगे और उसको समझाएंगे भी डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।